हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, आप इस चैनल के ऊपर जाकर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर की योजना हम सभी इंसान के लिए वो क्या है। क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं, आप और हम सभी लोग मिलकर उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो तैयार होना चाहिए। तो जो इंसान तैयार होता है तो उसके लिए परमेश्वर की ढेर सारी योजनाएं हैं, ताकि परमेश्वर उसको खड़ा कर सके, उसका उपयोग कर सके और उसके द्वारा परमेश्वर और लोगों को बचा सके। जो लोग परमेश्वर के लिए नहीं तैयार होना चाहते तो उनके जीवन में परमेश्वर की योजना सफल नहीं होती। जी हाँ, आज जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी को पकड़ते हैं, परमेश्वर जब भी किसी को अपने पास बुलाते हैं, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोल सके परमेश्वर मैं तो पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसलिए आपने मुझे पसंद किया है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो इंसान है वो माँ की पेट से ही पापी है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैंने संसार के जो मूर्ख लोग हैं उनको पसंद किया है। मतलब इंसान जितना भी गंदा हो, उसका जीवन जितना भी गंदा हो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को वो ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाते हैं, ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं ताकि उनको वो शुद्ध कर सकें। और बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। मैं पढ़ना चाहूँगा 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। और 16 में ऐसा लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है। तो देखो, यहाँ पर जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का दास संत पौलुस ऐसा बोलता है कि हम मसीह में क्या हैं, सुगंध हैं। मतलब मसीह में खुशबू हैं लोगों के लिए। तो क्या ये खुशबू इंसान को उसके माँ के पेट से मिली? क्या वो अच्छा था इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को पसंद किया है, जिन जिन लोगों को चुना है, तो वो लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, उनका कामकाज कैसा था। चलो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम बात करें पतरस की, तो पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बाद में चलकर ऐसा बोला कि पतरस तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। तो पतरस था कौन? पतरस कोई और नहीं, पतरस एक मछली पकड़ने वाला इंसान था। उसका कारोबार था, उसका छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो इंसान मछली पकड़ता है ना, कभी उसको देखना, उसके कपड़ों से बदबू आएगी, उसके हाथ में से भी बदबू आएगी। अरे उसके पास जो पैसा रहता है ना, पैसे से भी बदबू आती है।
तो अगर वो मछली पकड़कर अपने घर पर रखता होगा तो उसके घर में से भी बदबू आती है। आप कभी भी जाना मछली मार्केट में जाना तो आप ज़्यादा लंबा वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, यहाँ पर मछली मार्केट हो तो इतनी बदबू होती है वहाँ पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को, पतरस मैं तुझ पर मेरी मंडली बनाऊंगा। ये आगे चलकर बोली बात प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पसंद किया, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया। और पतरस के जीवन से क्या निकलता था, वो तो बदबू थी। उसके जीवन में से क्या था, वो तो दुर्गंध थी। अभी ऐसी दुर्गंध, ऐसी बदबू वाले इंसान को कौन पसंद करेगा, कोई नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ऐसे इंसान को जिसको चुनते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसका चुनाव करते हैं, सबसे पहले उसको नहलाते हैं, नहलाते हैं। सर से लेकर पांव तक उसको अच्छे से नहला देते हैं, उसको अच्छे से वो शुद्ध कर देते हैं, अच्छे से वो साफ कर देते हैं। मतलब उसका बपतिस्मा होता है। अभी उसका जो पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेता है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो शुद्ध हो गया, मतलब अभी उसका जो पुराना जीवन था, पुराना स्वभाव था, पुराने विचार थे, पुरानी सोच थी, पुरानी परंपराएं, जो भी था उसका, वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी वो नया बन गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इंसान को वो कपड़े देते हैं। नहाने के बाद तो इंसान कपड़े पहनता ही है। तो कपड़े क्या हैं, कपड़े आज्ञाकारी। प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा मानना सिखाते हैं, आज्ञा में आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में करते हैं। तो देखो, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको अपना ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं जो संसार का है, प्रभु यीशु मसीह खुद का ज्ञान देते हैं। वो ऐसा ज्ञान है कि लोगों को संसार में से निकालकर, पाप में से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाए। ऐसा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देते हैं और अपने लोगों को वो जगह जगह लेकर जाते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की जो खुशबू है, परमेश्वर की जो सुगंध है, वो सभी जगह बांटते रहते हैं। उनके जीवन से, उनकी चाल चलन से, उनकी बातों से प्रभु यीशु मसीह की खुशबू लोगों को मिलती है। और कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर वो बोलते हैं, कहीं आप मसीह को मानते हो, कहीं आप मसीह को मानने वाले तो नहीं, क्या आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो। पता कैसे चलता है, जब उनकी बातें लोग सुनते हैं, जब उनके ज्ञान से लोग वाकिफ होते हैं। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है। तो देखो, परमेश्वर का ज्ञान, लेकिन ज्ञान से पहले, खुशबू से पहले, सुगंध से पहले प्रभु यीशु मसीह को नहला देते हैं, उसको धो देते हैं, साफ कर देते हैं। फिर देखा जाए तो पौलुस की बात करें तो पौलुस का जीवन कैसा था। अरे पौलुस भी तो ऐसा था जो मसीह को मानने वाले लोगों को वो मारता था, पीटता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था। उसका जीवन भी परमेश्वर के अनुसार सही नहीं था। लेकिन जब उसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, तब उसके बाद देखो, उसने बपतिस्मा लिया, वो भी नहाया, और जो उसके अंदर ऐसी बातें थीं जो परमेश्वर के खिलाफ थी, अब उससे वो शुद्ध हो गया। उसने आत्मा को प्राप्त किया, प्रभु भोज लिया, और वो मजबूत हो गया, और मजबूती के साथ उसने लोगों में जाना शुरू कर दिया। अब किन लोगों में, उन्हीं लोगों में जो लोग मसीह के विरोधी थे। तो संत पौलुस क्या करता है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की खुशबू बांटकर बताता है। और लिखा बाइबल में 15 में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। तो देखो, जो लोग बचाए जाने वाले हैं, जो उद्धार पाने वाले नहीं हैं, उद्धार पाने वाले हैं, उनको जब वो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तब वो वचन को सुनते हैं और ज़्यादा आशीषित होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जो लोग वचन को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब उनको भी परमेश्वर की बातें सुनाते हैं, वो लोग वचन को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो वो क्या है, वो उनके लिए
नाश होने का कारण है। वचन इंसान को बचाता है, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान लोगों को बचाता है। और जो इंसान इस ज्ञान से एक नहीं होता, इस वचन से एक नहीं होता, मतलब वचन को नहीं मानता, तो वही वचन उस इंसान का नाश का कारण बनता है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को पसंद करते हैं तो उसमें से उसकी सारी बुरी बातें निकाल देते हैं, उसका पुराना स्वभाव निकाल देते हैं, उसके अंदर से सारा लड़ाई झगड़ा नशा सब कुछ निकाल कर उसके अंदर अपनी खुशबू डाल देते हैं। उसकी बातों से लोगों को खुशबू मिलती है, उसकी बातों से लोगों को शांति मिलती है। पतरस का जीवन देखो, उसका जीवन पहले मछली पकड़ने वाला, हाथ से, कपड़ों से, शरीर से बदबू आती थी, लेकिन जब वो मसीह में आ गया, जब उसने अच्छे से मसीह को पहन लिया, अच्छे से मसीह में चलना शुरू कर दिया, तब क्या है, वो लोगों के लिए खुशबू बन गया। अभी देखो, जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तो वहाँ पर लिखा है कि तकरीबन 3000 लोगों ने विश्वास किया, तकरीबन 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। तो क्या वहाँ पर 3000 लोग थे? नहीं, वहाँ पर तो न जाने कितने लोग थे, ढेर सारे लोग थे, लेकिन उनमें से 3000 लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और उनके लिए क्या हो गए? उनके लिए वो खुशबू हो गए, उनके लिए वो सुगंध बन गए। तो लेकिन जो लोग नाश हो रहे हैं, समय तो उनके पास भी था, मौका तो उनके पास भी था कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को पतरस के द्वारा महसूस कर सकें, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, उन लोगों ने नहीं जाना, तो उनके लिए क्या हो गया? वो तो नाश का कारण हो गया। तो मतलब आप अगर मसीह में हो, आज अगर आप एक विश्वासी हो, अगर आज आप एक सेवक हो, तो क्या आपका पुराना जीवन, पुराना स्वभाव वो पूरी तरह से बदल चुका है? क्या आपके जीवन से लोगों को खुशबू मिलती है? क्या आपके जीवन से लोगों को सुगंध मिलती है? या फिर वही पुरानी बातें, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, या ऐसी बातें आपके जीवन से लोगों को दिखाई देती हैं? अगर आपके जीवन से वही पुरानी बातें हैं, किसी के साथ वैर है, तो आप प्रभु यीशु मसीह की खुशबू नहीं हो, आप सुगंध नहीं हो, आप वही हो जो पहले थे। तो पतरस ने जब मसीह के ऊपर विश्वास किया, पवित्र आत्मा को पहन लिया, तो उसके बाद देखो पतरस का जीवन। पौलुस ने जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पहन लिया, उसके बाद उसका जीवन देखो, कितने सारे लोगों को बचाया उन लोगों ने, वो खुशबू थे। तो आज बदबू को, दुर्गंध को कोई पसंद नहीं करना चाहता, आप खुद भी नहीं पसंद करते, आपको भी खुशबू चाहिए, आप खुशबू वाली जगह में बैठना चाहोगे। तो इसलिए और लोग भी जो बदबू से परेशान हैं, मतलब शैतान की ऐसी बीमारियों से, कर्ज से, बहुत सी ऐसी बातों से वो परेशान हैं, तो उनके लिए क्या बनना है? आपको खुशबू बनना है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको खुशबू ठहराया है, ताकि आपके जीवन से उनको खुशबू मिले और वो लोग बचाए जाएं। तो आप भी खुशबू बनो, ताकि आपकी खुशबू से जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, लोग बचाए जाएं। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।